नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में एक बहुत ही बड़े करियर अवसर के बारे में। ये मौका है NSRY कोची में, जहां 240 अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, नंबर क्या है? वो है 240। जी हाँ, 240 अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज की घोषणा अभी-अभी की गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका, ये अप्रेंटिसशिप एक सही कदम हो सकता है? खैर, इस पूरे विश्लेषण में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। कौन इसके लिए योग्य है, क्या-क्या मौके हैं और सबसे जरूरी, कोचीन में नेवल शिप रिपेयर यार्ड के इस मौके के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भर्ती आखिर कौन कर रहा है। तो देखिए, ये जो पद है ये है नेवल शिप रिपेयर यार्ड, जिसे NSRY कहते हैं, और नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड यानी NAY कोच्चि के लिए। अब ये हैं क्या? ये इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जगह हैं, जहां उनके जहाज़ों और विमानों की देखरेख, उनकी मरम्मत, मतलब सब कुछ होता है। और एक और बात, ये अप्रेंटिसशिप पूरी तरह से ऑफिशियल है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, क्या ये मौका आपके लिए है? देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या शर्तें हैं। तो क्वालिफिकेशन को लेकर दो खास बातें हैं। पहली, 10वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरी, जिस भी ट्रेड में ITI किया है उसमें कम से कम 65% मार्क्स होना जरूरी है। अगर उम्र की बात करें तो 1 जून 2026 को कम से कम 18 साल का होना चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ बताई नहीं गई है, और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। ठीक है, तो अगर योग्यता की शर्तें पूरी हो रही हैं, तो सवाल ये है कि काम क्या-क्या है, मतलब कौन-कौन से ट्रेड्स में मौके हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, फिटर के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 31, और इलेक्ट्रिशियन के लिए 29। पर सिर्फ यही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर, शिपराइट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मतलब कई ऑप्शंस हैं। असल में देखा जाए तो 20 से भी ज़्यादा अलग-अलग ट्रेडों में मौके हैं। तो ठीक है, अप्लाई कर दिया, पर उसके बाद होगा क्या? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? चलिए वो समझते हैं। प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब 10वीं और ITI के मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तो आखिर में एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल लेटर सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जो मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब पहला पड़ाव आपके नंबर ही हैं। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, अप्लाई कैसे करना है। और एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, ये पूरी तरह से ऑफलाइन है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ डाक से इंडिया पोस्ट के जरिए ही भेजना होगा। तो करना क्या है? बहुत आसान है, बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, RDSD और ANE की वेबसाइट या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, उसे ठीक से भरिए और उस पर 3 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए। तीसरा स्टेप है, अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, ID कार्ड, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगाइए। और बस, चौथा और आखिरी स्टेप, इस पूरे पैकेट को इंडिया पोस्ट से भेज दीजिए। और भेजना कहाँ है? ये पता बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। पता है, द एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, ऑफिसर इन चार्ज ATS के लिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस कोच्चि, 682004। अब सबसे जरूरी बात, डेडलाइन क्या है? देखिए, एप्लीकेशन मिलने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2026 है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ में समय बहुत बहुत कम है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ट्रेनिंग जुलाई 2026 से शुरू हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक सुनहरा मौका है, रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बस डेडलाइन बहुत पास है। तो अगर कोई भी इसके लिए योग्य है और दिलचस्पी रखता है तो सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए।